नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम मॉडल जो कल तक पढ़े थे उसे आगे शुरू करेंगे। कल हमने कैन और कुड पढ़ा था, आज उसे आगे पढ़ेंगे। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देख सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। तो देखिए, कल हमने कैन का और अब पढ़ेंगे मे का प्रयोग। मे का प्रयोग किसके लिए होता है? इसका प्रयोग वर्तमान और भविष्य के लिए किया जाता है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि मे का प्रयोग पास्ट में नहीं होता। क्यों? कि मे की माइट है वो पास्ट में होती है, तो पास्ट के लिए क्या यूज होगा? माइट का प्रयोग होगा। प्रयोग जिनका निम्न भावों से परमिशन जैसे ये चीज़ें आती हैं, परमिशन ये भाव आते हैं इसमें, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, लाइकली, विश, कर्स, ब्लेस, होप, पर्पज, गैस, परहैप्स, डिजायर, प्रेडिक्शन आदि को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यानी मे का प्रयोग है वो किस किस को करने के लिए किया जाता है। तो किस प्रकार से हम अपने भाव व्यक्त करते हैं, कल हमने पढ़ा था कि मॉडल है वो मूड शब्द से बना और मूड का अर्थ किसी के मनोभावों को व्यक्त करने के लिए। तो पहला एग्जाम्पल देखो, मे आई प्ले हेयर। तो ये क्या है? परमिशन मांग रहा है। परमिशन मांगना है तो हम मे से मांगेंगे, लेकिन आपको पता है कल हमने कैन के लिए यानी कुड के लिए पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे तो कुड से कर सकते हैं, कुड आई हेल्प यू। तो ये कल क्या था? कुड, वो पोलाइट रिक्वेस्ट कुड से थी, यानी कुड है पास्ट का, एक कुड से हमने प्रेजेंट में पोलाइट। यहाँ परमिशन है मे से, जो एक नॉर्मल टीचर से आप जैसे मांगते हो वो। मे आई कम इन, ये भी परमिशन है, आप मांगते हो। मे यू लिव लॉन्ग, ये विश है, यानी लिव लॉन्ग किसी की लंबी उम्र के लिए विश करते हम, तो वो विश हो जाती है, इसमें परमिशन नहीं है। मे गॉड फॉरगिव अस, ये आशा है कि हमें भगवान क्षमा कर दे, ठीक है ना, ये क्या है? एक आशा है। आगे वाला क्या है? देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन। तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी है? वे क्लाउड क्या होते हैं? बादल। तो क्लाउड्स इन द स्काई, स्काई आसमान, तो आसमान में क्या है? बादल हैं, और बादल हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर बादल होंगे तो बरसात हो सकती है। तो इट मे यानी संभावना होगी। यहाँ मे परमिशन नहीं है, एक जगह में परमिशन आ रहा है, एक जगह संभावना। यानी हमें उन मनोभावों को समझना है जो मॉडल सेम ही वर्ड है। इसीलिए हमें इंग्लिश क्यों टफ लगती है कि सेम ही वर्ड होते हैं, हम उसको यूजेस के आधार पर वेरीफाई नहीं कर पाते। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है कि मे सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं आता कि परमिशन मांग ली, मे आई कम इन, मे आई गो फॉर वाटर, गो फॉर यू, इसके लिए नहीं आता। ये पॉसिबिलिटी के लिए भी आता है, इट मे रेन यानी वर्षा हो सकती है। तो चलो समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। ही हैज़ ए कार, हैज़ का मतलब यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मैं मतलब जो कह रही है मेरे पास है का मतलब हैज़। ही मे बी वेरी रिच, अब कार है तो वो बहुत रिच यानी धनवान, बहुत पैसे वाला होगा, बहुत धनवान होगा। तो ये क्या है? लाइकलीहुड। लाइकलीहुड मतलब आप सोचते हैं ऐसा भी ऐसा हो सकता है। और वी ईट सो दैट वी मे लिव, हमें वो खाना चाहिए जैसा खाना चाहिए जिससे हम जिंदा रह सके। ये क्या उद्देश्य है? हम भोजन क्यों खाते हैं? जिंदा रहने के लिए, ये तो है, या खाने के लिए जिंदा रहते हैं, ये सोचने की बात है। तो ये पर्पज हो गया एक हमारा। तो सभी को मे का प्रयोग समझ आ गया। यानी यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ होती है जिसमें परमिशन, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, लाइकली, विश, कर्स, ब्लेस, होप, पर्पज, गैस, परहैप्स, डिजायर, प्रेडिक्शन आदि आए, तो क्या आएगा? मे का प्रयोग है। अगर ये शब्दों के साथ इनका भाव समझना बहुत जरूरी है। अगर भाव समझ आ गया तो आपको मॉडल समझ में आ गया। आगे देखो नोट, यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट, सो, दैट, इन, ऑर्डर दैट से शुरू हो, इसमें पर्पज का बोध होता है, अतः सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, प्रिंसिपल क्लॉज यानी जो पहले आती है, बड़ी क्लॉज जो कई बार पहले नहीं आती है, समझने की बात है। यानी मूल कौन सी है? प्रिंसिपल का मतलब मैं यूँ कहूँ पहले नहीं, मूल कौन सी है, यानी उसके बिना सेंटेंस नहीं है। जैसे यू वर्क हार्ड दैट
सो दैट, इन ऑर्डर दैट यू मे पास। अब मूल कौन सी होगी? वर्क हार्ड। वर्क हार्ड काम है ना, एग्जाम में पास कब होगे? जब मेहनत करोगे, और मेहनत करने में तो पास फेल का तो कोई सवाल ही पता नहीं होता भाई। जो पढ़ता ही नहीं वो फेल पास कैसे होगा? जो पढ़ेगा तो भी फेल पास होगा ना। तो मूल क्या होगी, यानी प्रिंसिपल क्लॉज होगी, यू वर्क हार्ड सो दैट, इन ऑर्डर, ये पर्पज है। वी रीड, सेकंड देख रहा हूं मैं, वी रीड सो दैट, इन ऑर्डर दैट वी मे गेट ए जॉब। वी, हम पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, इन ऑर्डर सो, जिसमें हमें चाहिए, तो वी मे गेट जॉब है यहाँ के, हम क्या कर लेंगे? जॉब यानी कार्य प्राप्त कर लेंगे। वी शुड हार्ड वर्क सो दैट वी मे गेट गुड जॉब। अब हमें मेहनत करना चाहिए, ऐसी मेहनत करनी चाहिए जिससे हमें क्या है? जॉब प्राप्त हो जाए, यानी नौकरी मिल जाए। तो ये संभावना आती है। इसमें प्रिंसिपल क्लोज के साथ में सो दैट या दैट ये लगाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में हमें पता चलता है तो इसमें जो काम हो रहा है, पहले मूल वर्क जो हो रहा है, यानी हमें मेहनत करने का है ना। जैसे किसी, मैंने अभी समझाया आपको, जैसे कोई बच्चा है वो 8 क्लास में पास हो गया, बहुत अच्छा, 9th क्लास में जाता ही नहीं, तो कैसे फेल पास होगा 9th में 10th में? लेकिन वो पढ़ता है तो होगा ना। तो ये पढ़ना, सबसे पहले उसका एडमिशन लेना, पढ़ना उसका मूल, यानी प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगी। उसके बाद में वो फेल पास होगा, वो क्या? सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी। तो ये था मे का प्रयोग। अब पढ़ते हैं माइट का प्रयोग। देखो बच्चों, एक साथ मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको भी। मे, माइट, मैंने कल कैन को पढ़ाया था कि इनको आप समझ सको। पढ़ाने को तो क्या है, मैं बोल के आपको एक दिन बता दूंगा, लेकिन आपको उतना याद नहीं रहेगा। मैंने आपको कहा था कि ऐसी कहीं कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में वो सेंटेंस लिख के मुझे बताएं कि सर हमें इसमें कैन क्यों लगा। तो ये आपको समझ में आएगा। यहाँ कैन का प्रयोग है, इसका मतलब क्या निकल रहा है कुछ। आपने कल पढ़ा था कैन किसके लिए रहा? कैपेसिटी के लिए, ठीक है ना, एबिलिटी के लिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो आप पढ़ रहे थे। तो आगे देखते हैं हम माइट का प्रयोग। माइट में क्या है? देखो, माइट में क्या है? यह मे का पास्ट है, अभी मैंने आपको बताया। इसका प्रयोग कंडीशनल और इनडायरेक्ट नरेशन के वाक्यों में मे के पास्ट रूप में किया जाता है। अब वही बात आ गई, जैसे कुड का भी बताया था आपका, कंडीशनल और इनडायरेक्ट नरेशन। याद रखना है कि एक चीज़ तो खास बात होगी, अगर कुड पास्ट है कैन का, तो माइट पास्ट है मे का। तो इसमें क्या आ रहा है? कंडीशनल और इनडायरेक्ट नरेशन में मे का जगह माइट का प्रयोग होगा। इसके अलावा प्रयोग वर्क और रिमोट पॉसिबिलिटी। देखो, एक तो पॉसिबिलिटी होती है, संभावना सामने दिखाई दे रही है। रिमोट यानी दूर की संभावना व्यक्त हो, प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। दूर की संभावना हो, वीक यानी कमजोर, रिमोट दूर की हो, एक ही बात है, भी दूर हो या कमजोर हो, तो उसकी संभावना व्यक्त करने के लिए हमें माइट का प्रयोग करना है। और माइट का प्रयोग सिर्फ पास्ट टेंस में ही होगा। जैसे क्या बोला? ही सेड दैट ही माइट बी लेट, है ना। उसने कहा कि वह लेट हो सकता है। अब कितना लेट हो सकता है इसका कोई पता नहीं है, उसने बताया नहीं है। या वो बताता, ही सेड दैट ही माइट बी लेट 1 hour 15 minutes 2 hours 1 day 24 hours। तो ये नहीं बताया उसने बताया लेट हो सकता है। लेट में कितना लेट हो सकता है उसका कोई पता नहीं है। देयर आर फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई इट माइट रेन टूडे। तो आ गया फ्यू क्लाउड, कुछ ही हैं स्काई, आसमान में कुछ ही। इट माइट रेन टूडे, हो सकती है, संभावना है। मतलब मे से आया तो पॉसिबिलिटी आपकी ज़्यादा है, अभी बरसात हो सकती है। यदि आपका माइट से इट माइट रेन टुडे, इसका मतलब संभावनाएं बहुत कम हैं। लेकिन आपको जो मैं हिंदी बता रहा हूँ उस पर कंट्रोल नहीं करना, आपको सिर्फ सेंटेंस पे कंट्रोल करना है। क्योंकि आपको मॉडल क्या है, 10th क्लास में मॉडल भरने हैं। तो वहाँ देयर आर फ्यू क्लाउड्स, अगर ऐसा आया, फ्यू क्लाउड्स आते हैं, समझ जाओ कि रिमोट पॉसिबिलिटी है। रिमोट पॉसिबिलिटी है तो इसका मतलब क्या आएगा सेंटेंस में? माइट आएगा, मे नहीं आएगा, कैन नहीं आएगा। क्यों? देखो, कैन की पॉसिबिलिटी है वो कोई वजन उठाने से, एबिलिटी होने से, उसमें है। माइट की पॉसिबिलिटी कोई व्यवस्था या थिंग्स आदि अलग करने से है। समझ आ गई? ये आपको ध्यान रखना है। तो इन दोनों को आपने अच्छी तरह से देख लिया भी किस प्रकार से मे, माइट इनका प्रयोग हो रहा है। तो इन दोनों को आप गौर से देखोगे, इनके जो भी आपके बुक में जितने भी सेंटेंस है 10 या 15 जो भी बनते हैं आपसे, कम से कम 10 सेंटेंस मे के, 10 सेंटेंस माइट के आपकी बुक में से लिखने हैं। आपको खोज करके उनको कि माइट का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है।
तो आपको पता चलेगा, साथ में आपकी बुक भी रीड हो जाएगी। धीरे धीरे ऐसे पढ़ते जाओ। मैं एक साथ में करा दूँगा 13 तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, कल हम इसको आगे जारी रखेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और सभी बच्चों तक पहुँचाएँ। जय हिंद, जय भारत।